हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्विक विद इट। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप भी यूपी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सब जानते हैं एग्ज़ाम की डेट अब तक नहीं आई है, बट चांसेस है कि एग्ज़ाम जुलाई की एंडिंग या फिर अगस्त की स्टार्टिंग तक हो सकते हैं। तो मान के चलिए आपके पास 3 महीने पूरे हैं अगर जुलाई में एग्ज़ाम होती है तो मतलब आपके पास 90 डेज़ है, ठीक है। 3 मंथ इट मीन 90 डेज़ प्लस 10 डेज़ इस मंथ के हो गए आपके टोटल 100 डेज़। तो अब इन 100 डेज़ में आपको क्या, कैसे और कितना पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यह आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपके 7 मेजर टॉपिक्स जहाँ से 75 to 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये 7 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको दूसरा और कुछ करने की, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब जब आप इन 7 टॉपिक्स के मास्टर हो, आपको इन टॉपिक्स पे कमांड चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आपको आंसर आना चाहिए। तो ये वो टॉपिक्स है जहाँ से आपको जो है 280 to 90 तक आप स्कोर कर सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको 80 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। बाकी आप कोई एक आधे टॉपिक और उठा लेना जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन, इकोलॉजी हो गया या फिर जेनेटिक्स वगैरह हो गया। ये टॉपिक बहुत छोटे हैं, आप यहाँ से अगर 1-2 टॉपिक वहाँ से उठा लेंगे तो यहाँ से आपके 80 क्वेश्चन एंड वहाँ से आपके 10-20 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 100 डेज़ है। अब 100 डेज़ में आपको किस तरीके से टॉपिक कवर करने हैं, कितने दिन कौन से टॉपिक के लिए चाहिए, तो ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ये जो 3 टॉपिक है, एनिमल फिजियोलॉजी, नॉन कॉर्डेटा एंड लोअर बॉटनी, ये है बड़े टॉपिक्स। 7 टॉपिक्स तो ये आपको पक्के से करना है, लेकिन पहले आपको ये 3 टॉपिक उठाना है क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़े टॉपिक है। एंड इनको आपको कितने दिन में कवर करना है, 12 to 13 डेज़। ओके, मिनिमम 12 डेज़ एंड मैक्सिमम 13 डेज़ में आपको एक एक टॉपिक कवर करना है। मतलब 12 to 13 डेज़ में एनिमल फिजियोलॉजी, 12 to 13 डेज़ में नॉन कॉर्डेटा एंड 12 to 13 डेज़ में आपको लोअर बॉटनी, ये तीनों आपको कवर करने हैं। मिनिमम कितने डेज़ में, 35 एंड मैक्सिमम 40 डेज़ आप इसके लिए ले सकते हैं विथ रिवीजन, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, रिवीजन के साथ आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, वो भी 40 डेज़ के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम 40 डेज़ आप ले सकते हैं इसके लिए, और इसको आपको 40 डेज़ के अंदर कवर करना है रिवीजन के साथ। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं। छोटे मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस 3 जो ऊपर हैं उससे थोड़े छोटे हैं, जिसमें हमारा आता है कॉर्डेटा, प्लांट फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड सेल बायोलॉजी। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक थोड़े छोटे हैं, इसलिए आपको 7 to 8 डेज़ में इन टॉपिक को कवर करना है रिवीजन के साथ। आप इसके लिए मिनिमम 30 डेज़ एंड मैक्सिमम 35 डेज़ ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 30 एंड 35 डेज़ के अंदर आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। मतलब ये टोटल जो 7 हमारे मेजर टॉपिक्स है जहाँ से आप 280 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये आपको कंप्लीट करने हैं 65 to 75 डेज़ में, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस वन। ओके, सो कितना टाइम लगेगा आपको, 65 to 70 डेज़, ठीक है। 65 to 75 डेज़ में जो है आपको ये टॉपिक क्लियर करने हैं। टॉपिक कवर करने के बाद अगर आपका रिवीजन हो जाता है तो आपको ज़रूर से मॉक टेस्ट देने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट मॉक टेस्ट आप नहीं जान सकते कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट जो है आंसर की के साथ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लाइफ साइंस गुरु पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और यू कैन सिंपली स्कैन दिस QR कोड। लाइफ साइंस गुरु को फॉलो करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे उनके क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ से 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है यहाँ से कोई टॉपिक समझने में, जैसे किसी को जो है टैक्सोनॉमी थोड़ा सा हार्ड लगता है और नॉन कॉर्डेटा किसी लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि नॉन कॉर्डेटा में जो है जनरल कैरेक्टर, उनके क्लासिफिकेशन, लार्वा के जो इतने सारे वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइलम है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, साइनोडर्माटा तक हमको पढ़ना होता है। इन सब के लार्वा के नाम याद रखना, इनके क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि यहाँ से एक टॉपिक कोई हटाना है, तो उन एक टॉपिक को हटाने के लिए जो है आपको यहाँ से कोई भी 2 टॉपिक उठाने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ से 2 टॉपिक हटा रहे हो तो यहाँ से आपको ये चारों टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये है हमारा सेकेंड मेजर टॉपिक 4E।
4E दैट इज़ इवोल्यूशन, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में दोनों आ जाएंगे हमारे, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। ये टॉपिक भी उतना बड़ा नहीं है, सारे छोटे छोटे टॉपिक से 2-2, 3-3 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, लेकिन आप इसके लिए 5 डेज़ ले सकते हैं, ठीक है। 5 डेज़ फॉर ईच टॉपिक, मतलब यहाँ पे हो गए आपके 20 टॉपिक्स। ऊपर आपने कितने दिन लिए थे? ऊपर थे आपके 75 डेज, 75 प्लस दिस 20 इज़ 95। तो आप और 10 डेज़ यहाँ से हो गए आपके, सपोज़ 90 डेज़ आपके यहाँ कवर हो गए। जो दोनों मेजर हमारे सेक्शंस थे, दिस सेक्शन, दिस 7 टॉपिक्स एंड दिस 4 टॉपिक्स, इसको आपको 90 डेज़ में कैसे भी करके ख़त्म करना है। एंड ये ख़त्म करने के बाद 10 डेज़ आपको लगातार मॉक टेस्ट देने हैं, देते रहना है जब तक आपको लगता नहीं है कि आपके जो 100+ जा रहे हैं स्कोर, तब तक आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे टॉपिक है अगर उसे आप नहीं भी पढ़ते हो तो कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे आप छोड़ दो, क्योंकि ये टॉपिक वैसे भी बहुत बड़े होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास टाइम कम है, तो आप इसे छोड़ दो, ठीक है। बट लीस्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैंने अभी जितना भी कुछ आपको बताया है ये क्लियर है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स जो कि पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। ये है हमारे लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप स्किप कर दो। स्टैटिस्टिक, जो कि बहुत ही लेंदी टॉपिक है, मेरे हिसाब से मुझे ये हार्ड लगता है। कई लोगों को जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं उन्हें ये वाले टॉपिक कुछ हार्ड लगते हैं, जो बायोस्टैटिक्स हो गए। ये टॉपिक जो है आप स्किप कर दो। डेवलपमेंट बायोलॉजी स्किप कर दो। इथोलॉजी जो हमारा एनिमल बिहेवियर है स्किप कर दो। बायोटेक्नोलॉजी, ये चारों स्किप कर दो। इसके साथ जो है कुछ और रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, जेनेटिक्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, हमारे प्लांट एनाटॉमी, इकोनॉमिक जूलॉजी, पैलेंटोलॉजी, जो सॉइल वगैरह की स्टडी है, ये सब आप स्किप कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है इसे देखने की भी, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और आपके पास टाइम कम है। मैंने कहा इन्हें स्किप कर दो, इसका मतलब आपको ये वाले टॉपिक में अपनी पकड़ बनाए रखनी है, ठीक है। अगर ये टॉपिक पे आपकी पकड़ है तो ये नीचे वाले टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ से जो है आपके 300+ स्कोर हो जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ से आपको मिनिमम 75 एंड मैक्सिमम 80 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से आपको कितने 80 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आएंगे। एंड यहाँ से जो नीचे वाला टॉपिक से हमारे ये वाले टॉपिक, यहाँ से आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। तो 80 + 20 100 क्वेश्चन यहीं से हो गए। एंड 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3.4 से तो आपके डायरेक्ट हो गए 340 मार्क्स। 340 मार्क्स मतलब ये होता है कि अगर आप इंटरव्यू में स्कोर अच्छा नहीं भी कर रहे तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का है। लास्ट ईयर का मैंने कट ऑफ देखा था, ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी वालों का कट ऑफ जो है 350 मार्क्स कुछ था। इंटरव्यू के साथ जो इंटरव्यू के मार्क्स उन्हें मिले थे वो टोटल मिला के, मतलब इंटरव्यू एंड जो 25 मार्क्स होते हैं जो रिटर्न होते हैं, मतलब जो जिनका बीएड पीएचडी वगैरह हुआ होता है वो 25 मार्क्स एंड जो हमारा इंटरव्यू इसकी 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 20 या 30 भी स्कोर करते हो तो आपका एग्ज़ाम यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर है, कोई टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, हमको कौन से हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, कौन से माइनर टॉपिक्स हैं एंड किस टॉपिक जो है हमें छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक व्हाट वी हैव टू एग्जैक्टली स्टडी इन एनिमल फिजियोलॉजी, जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, डाइजेशन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, जो ब्लड है, हार्ट है, ब्रेन है, ब्लड है, ब्लड का जो कंपोजिशन कैसा है एंड टाइप ऑफ ब्लड है, हमें क्या क्या पढ़ना है। एंड देन नॉन कॉर डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि नॉन कॉर डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जनरल कैरेक्टर होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा, यहाँ के सब जो है इनके लार्वा के नाम आपको पढ़ना है। देन लोअर बॉटनी में हमें क्या क्या देखना होता है, लोअर बॉटनी में हमें होता है वायरस है, वायरॉइड्स है, बैक्टीरिया से, एंड देन जो अलगी है, अलगी से लेके जिम्नोस्पर्म तक, मतलब अलगी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये सारा हमें पढ़ना होता है। एंड देन अगर हम बात करें कॉर्डेटा की तो कॉर्डेटा में हमें क्या पढ़ना होता है, इसके दोनों डिवीज़न जो है अक्रैनेटा एंड क्रानेटा, मतलब जो हमारा प्रोटोकॉर्डेटा है उसे पढ़ना होता है। एंड देन क्रानेटा मतलब जो स्कल वाले हमारे कॉर्डेटा है उन्हें पढ़ना होता है। इसमें आप याद रखना कि जो कॉर्डेटा है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 2 एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो है आपका एम्फिऑक्सिस एंड हर्डमेनिया। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड राइट इट हियर। ओके, तो ये जो हमारा कॉर्डेटा है इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, 2 चीज़ आप याद रखना, इसमें प्रोटोकॉर्डेटा अच्छे से पढ़ लेना,
जो हमारा प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एम्फिऑक्सिस याद कर लेना अच्छे से, एम्फिऑक्सिस को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। एंड जो हर्डमैनिया है, ये हर्डमैनिया एंड एम्फिऑक्सिस, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में पूछे जाए। एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्रानेटा की अगर बात करें, ओके मैं एक बार आपको एक बार बता देती हूँ कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या क्या है कॉर्डेटा में, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉर्डेटा है, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, वेट अ सेकेंड, कन्फ्यूजन यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ये है आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आपके जो है 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है आपका अक्रैनाटा, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो मैं बोल रही हूँ, आप सुनते जाना, ठीक है। ये है आपका सेकंड डिवीजन, क्या है, क्रानाटा, ओके। अक्रैनाटा इट मीन्स विदाउट स्कल वाले हमारे जो कॉर्डेटा है वो, एंड क्रानाटा मीन्स स्कल वाले। तो इसमें जो है आपका क्या होता है, इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है। एक है यूरोकॉर्डेटा होता है आपका, सेकंड होता है आपका सेफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड होता है आपका हेमीकॉर्डेटा। अब यहाँ से जो है 2 एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया, एम्फिऑक्सिस एंड हार्डमैनिया, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देन अगर हम बात करें क्रानाटा की, तो क्रानाटा में जो है हमें, एक सेकेंड, हाँ, तो हमें क्रानाटा में फिर क्या पढ़ना होता है, हमने देख लिया क्रानाटा में हमने क्या क्या पढ़ना है। एंड देन अब देखते हैं क्रानाटा में हमें क्या पढ़ना है। क्रानाटा मतलब विथ स्कल, ओके, यहाँ से याद रखना, ये स्कल वाले होते हैं, मतलब जिनके पास स्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा अग्नाथा, एंड सेकेंड होता है हमारा ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है। तो यहाँ से जो अग्नाथा, अ मीन्स विदाउट एंड ग्नाथा इट मीन्स जॉ, जिनके पास जॉ नहीं होते, तो ये क्या होते हैं हमारे साइक्लोस्टोमाटा। ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना है लैम्प्रे एंड हैगफिश। लैम्प्रे एंड हैगफिश जो है हमें अग्नाथा में पढ़ना है। एंड ग्नाथोस्टोमाटा का देख लेते हैं एक बार। ग्नाथोस्टोमाटा में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये होते हैं जॉ वाले, मतलब जिनके पास जॉ है, जॉ मतलब आपके जो है जबड़े। तो ग्नाथोस्टोमाटा मतलब जिनके पास जबड़े हैं, किनके पास है, ये है हमारे पाइसेस मतलब फिश, पाइसेस एंड टेट्रापॉड्स जिसमें हम आते हैं, ठीक है, टेट्रापॉड्स, ये 2 हमें पढ़ने हैं। अब पाइसेस में भी जो है 2 क्लासेस है, एक है कार्टिलेज वाले मतलब कॉन्ड्रिक्थिस, एंड दूसरा है हमारा बोनी फिशेस मतलब ऑस्ट्रिक्थिस। ये आपको दोनों पढ़ने हैं। इसमें सारे फिशेस जो है इनके कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। किसी फिश के जो है पिक्यूलियर कैरेक्टर जो है, जो डिफ़र करते हैं उन्हें दूसरे फिशेस से, वो आपको याद रखने हैं। देन यहाँ पे आते हैं हमारे 4 क्लासेस टेट्रापोडा में, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स, एंड देन मैमल्स, ओके। तो यहाँ पे हमें कॉर्डेटा में ये सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कॉर्डेटा में क्या पढ़ना होता है। कॉर्डेटा में हमें 2 डिवीजन पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारा अक्रैनाटा एंड सेकंड होता है क्रानाटा, ठीक है, मतलब विथ स्कल वाले एंड विदाउट स्कल वाले। ये हमारे विथ स्कल क्रानाटा जिसमें हम आते हैं, हमारे पास स्कल है। ये जितने भी है ये सारे स्कल वाले हैं, ठीक है। तो हमें ये सब अलग से पढ़ना है। फर्स्ट आप अक्रैनाटा पढ़ लेना, क्योंकि अक्रैनाटा से जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस बार, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से करना है। हमने क्या क्या देख लिया है, कॉर्डेटा हमने देख लिया है कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, देख लेते हैं एक बार। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, क्या क्या हमें अच्छे से पढ़ना होता है प्लांट फिजियोलॉजी में। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, अब इसमें क्या क्या होता है, पूरी स्टेप होती है रेस्पिरेशन की। एरोबिक होती है रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक होती है रेस्पिरेशन। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट जो है ग्लाइकोलिसिस होता है, ओके, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद देन क्रेब्स साइकिल होती है, सब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, एंड देन लास्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेडिएशन, ठीक है। तो ये हमें रेस्पिरेशन में देखना है। देन वी हैव टू सी सेकेंड टॉपिक इज प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे जो है मेजर जो दूसरा एक सेक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस। तो ये सब हमें प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है वो एक बार देख लेंगे। टैक्सोनॉमी,
ओके। सो टेक्सोनॉमी में हमें पढ़ना होता है जो 19 फैमिलीज़ है। टीजीटी वालों को फैमिलीज़ थोड़े कम पढ़नी होती है, जबकि पीजीटी वालों को जो है कुछ 4 या 5 फैमिलीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। ये होती है टोटल हमारी 19 फैमिलीज़ हमें पढ़ना है। ओके, 19 फैमिलीज़ में आपको इनके क्लासिफिकेशन, इनके जो है फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए इनके। देन इसका आता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। एंड देन एस्टिवेशन जो है पूछ लेता है कई बार, एस्टिवेशन भी एक बार देख लेना अच्छे से। एस्टिवेशन में हमारे 4 टाइप के एस्टिवेशन होते हैं, वॉल्वेट होता है, एम्ब्रिकेट होता है, ट्विस्टेड होता है, वैक्सिलरी होता है। ये चारों एस्टिवेशन एक बार देख लेना। तो ये सब जो है हमें कहाँ पे पढ़ना होता है, टेक्सोनॉमी में पढ़ना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी तो आपको पता ही होगा, इसको मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ, पूरा सेल के बारे में जो सेल थ्योरी है, सेल के एक ऑर्गेनल्स है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सेल बायोलॉजी के कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे सेकेंड मेजर टॉपिक्स हैं, इसमें इवोल्यूशन मैंने कराया हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इवोल्यूशन छोटा सा टॉपिक है, बट पीजीटी में क्या पूछा जाता है एग्जैक्टली वो मैंने जो है मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्विक विदिट के प्लेलिस्ट में जाके इवोल्यूशन टॉपिक देख सकते हैं। इसके पूरे क्वेश्चन के सेट इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है अवेलेबल है। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, छोटे छोटे टॉपिक है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। नॉन कॉर्डेटा की जो है मैंने एक ट्रिक बनाई थी। नॉन कॉर्डेटा में आपको जितने भी फाइलम्स हैं उन्हें याद कैसे करना है आपको नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ओके, सो नॉन कॉर्डेटा में एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना होता है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। नॉन कॉर्डेटा, ओके, नॉन कॉर्डेटा में आपको जितने भी फाइलम है उसको आप याद कर सकते हैं। 2p, CP, 3a एंड मी, मी। इसे आप याद सकते हैं 2p, CP, 3a एंड मी। 2p इट मीन्स प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, C से आपका होता है निडेरिया, एंड P से हो गया आपका प्लैटीहेल्मिन्थिस। अब ये 3A का क्या मतलब होता है, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। M फॉर मोलिस्का एंड E फॉर इकाइनोडर्मेटा। तो ये सारे फाइलम आपको नॉन कॉर्डेटा में पढ़ने हैं, इनके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इनके जो है लार्वा के नाम। लार्वा के नाम जो है इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूँगी। सो हमने क्या क्या देखा है, तो ये रहे हमारे पूरे टॉपिक्स, फर्स्ट मेजर टॉपिक्स, सेकंड मेजर टॉपिक्स एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है अगर आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको नोट्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके नोट्स चाहिए तो आप लाइफ साइंस गुरु को फॉलो करके आप वहाँ से देख सकते हैं। कई सारे नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो वहाँ पर अवेलेबल है। एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, please hit like button and follow Quick With It for more videos like this. Thank you.